हेलो गाइस। तो दोस्तों, आज की फिल्म जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है दुम्बा, जो कि एक बच्चे और एक चीते के बीच की दोस्ती की कहानी है। इस फिल्म की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा जंगल होता है, जिस जंगल में बहुत सारे जानवर बसे होते हैं, और उसमें ही होता है एक चीता जो अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बसा होता है। और जंगल में खामोशी चाहिए होती है। अचानक से शोर मच जाता है, सारे जानवर भागने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ गया था शेर, जो कि जंगल का राजा कहलाता है। शेर के आने से ही सारे जानवर भागने लग जाते हैं और चीता भी भागने लग जाता है, और शेर उसके पीछे पड़ जाता है। वो तो ठहरा जंगल का राजा, इसलिए वो पकड़ लेता है चीते को। चीता उसके वश में आ जाता है और वो चीते को खाने लग जाता है। उसके मासूम बच्चे वो देखते रह जाते हैं। तो उसमें से एक चीते का बच्चा डरकर जंगल से बाहर चला जाता है। रोड के पास तो चला जाता है, जहाँ रोड के पास एक कार आकर रुक जाती है। इस कार में से एक बच्चा निकलता है, उसका नाम होता है जैन, और साथ में उसके डैड भी उसके साथ होते हैं। तो उन दोनों को समझ जाता है कि अगर इस बच्चे को यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो इसे कोई गाड़ी कुचल लेगी या कोई जानवर इसे खा लेगा। इसलिए वो तय करते हैं कि उस बच्चे को लेकर वो घर चले जाते हैं। जैन की मॉम उस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके फैमिली में कोई नया सदस्य आ गया है। फिर वो तय करते हैं कि इस बच्चे को हम तब तक घर में रखेंगे जब तक ये बड़ा हो नहीं जाता। और ऐसे ही वक्त बीतने के बाद जैन के डैड उस बच्चे से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये बहुत ही डेंजरस जानवर है, खतरनाक जानवर है। और धीरे धीरे उन्हें भी उस बच्चे से लगाव हो जाता है। और वह कुछ वक्त बीतने के बाद जैन उस बच्चे को डूमा नाम रखता है। सब लोग मिलकर उसके साथ बहुत खेलते हैं। उसकी डूमा के साथ सब लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इसे बेहतरीन चीता बनाए। उसे वो बेहतरीन चीता बनाने की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। यहाँ की उसके साथ बहुत खेलते हैं और उसके साथ रेस भी लगाते हैं। और एक दिन ऐसे रेस लगाते लगाते वो अपने बाइक के साथ उसे रेस लगाते हैं। शुरुआत में तो डूमा उतना तेज नहीं दौड़ पाता, और धीरे धीरे वो ऐसी रफ्तार पकड़ लेता है कि वो बाइक से भी आगे निकल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि चीता को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर क्यों कहा जाता है। ऐसे ही उनके फैमिली को उस चीते डूमा से बहुत ही लगाव हो जाता है। और एक दिन जैन के डैड जैन से कहते हैं कि हम इसे वहीं पर छोड़ आएंगे जहाँ से इसे हम लाए थे, क्योंकि अब डूमा बड़ा हो चुका था। तो जैन नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है नहीं डैड, ये वाइल्ड जानवर नहीं बना देता, इसे हम ही रख लेते हैं। जैन के डैड जैन से कहते हैं नहीं जैन, ये वहीं बेहतर रहेगा जहाँ से हम इसे लाए थे। अगर तुम चाहते हो कि डूमा खुश रहे तो इसे हम वहीं पर छोड़ आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसके जैसे जानवर उसके एरिया में ही रहते हैं, उसके जगह पर ही उसे मिलते हैं, तो यहाँ से ज्यादा वहीं पर ही खुश रहेगा। तो जैन शुरुआत में तो नहीं मानता, फिर उसके डैड उसे समझाने के बाद वो मान जाता है। जैन भी समझ जाता है कि उसे वहीं पर छोड़ आना बेहतर है। तब जैन के डैड उसे मैप में निशान करके बताते हैं कि हम इसे यहाँ से लाए थे और यहीं पर इसे हम छोड़ाएंगे। और ऐसे ही कुछ दिन बाद जैन के डैड बीमार हो जाते हैं अचानक से, और ऐसे ही बीमारी की हालत में सब लोग परेशान हो जाते हैं। और अचानक से एक दिन जैन के डैड हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इस हादसे से सब लोग टूट जाते हैं, यहाँ तक कि जैन की मां भी बहुत ही टूट जाती हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि हम क्या करें, और उन्हें पैसों की भी बहुत ही कमी हो जाती है। जैन की मॉम तय करते हैं कि वो अपने घर को लीज पर देकर अपने आंट के घर शिफ्ट हो जाए, और वो ऐसा ही करते हैं। तो जैन कहता है कि दुमे का हम क्या करें, क्योंकि वो उसे छोड़कर नहीं रह सकते थे, इसलिए वो उस दुमे को अपने घर ही ले चलते हैं, अपने आंट के घर। वहाँ पर जाने के बाद जैन को नए स्कूल में एडमिशन मिल जाती है, और जैन के मॉम को भी जॉब मिल जाती है। और वहाँ पर उनके आंटी को उस चीते से बहुत ही डर पैदा होने लग जाता है। वो बहुत ही डरने लग जाती है उस चीते से, क्योंकि ऐसे जिंदा चीते को किसी के घर में छोड़े तो कौन नहीं डरेगा। इस डर के कारण सब लोग परेशान हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जैन स्कूल गया होता है, और गेट खुला होने के कारण घर से धूमा भागकर बाहर चले जाता है, और वो ऐसे भागते भागते जैन के स्कूल पहुंच जाता है। उसके स्कूल पहुंच जाने के बाद वो अपनी खिड़की में झांकने लग जाता है जैन को देखने के लिए, और वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं। जब चीता स्कूल पहुँचता है तो सब लोग उसे देखकर डरने लग जाते हैं। जैन बाहर जाने की परमिशन मांगता है अपने स्कूल में, तो टीचर भी उसे परमिशन नहीं देती। तो धुमा को ढूंढे ढूंढे जब बाहर जाता है तो टॉयलेट में जाता है, तो वहाँ कुछ बच्चे जैन को छेड़ने लग जाते हैं, वो उसकी बोली करने लग जाते हैं। तब धुमा वहाँ पर पहुँच जाता है। धुमा को आता देखकर सब लोग बच्चे डर जाते हैं। वो ऐसे दहाड़ लगाता है कि सारे बच्चे डर कर भाग जाते हैं, और इस भाग दौड़ में उन बच्चों के पैसे गिर जाते हैं, और जैन उन्हें लेकर रख लेता है। और वो स्कूल से जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, और वो भागने लग जाते हैं। और जैन की माम उन्हें भागता हुआ देख लेते, क्योंकि स्कूल वाले उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ते, वो शहर से बाहर आ जाते हैं। और जैन अब तय करता है कि अब वो काम करेगा जो जैन के डैड जैन को बताए थे। वो धूमे को वहाँ पर छोड़ने की तय करता है जहाँ से वो लाए थे, जो कि उनके डैड उसे कहे थे। और इसके लिए शहर से बाहर चला जाता है, और जाकर वो अपने पहले ही पुराने घर चले जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपनी मॉम के लिए लेटर रखता है, और बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है धूमा को लेकर।
जैन की मॉम बहुत ही परेशान हो रही थी क्योंकि उनका बच्चा नहीं मिल रहा था, शहर से बाहर चला गया था, इसलिए वो बहुत परेशान होती है। और जैन मैप लेकर उस रास्ते निकल जाता है। और जैन की मॉम जब उनके पुराने घर चले जाते हैं तो वहाँ वो लेटर पाते हैं जिसमें लिखा था, मॉम आप परेशान मत होइएगा, मैं दूमा को वहाँ पर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ जहाँ से हम उसे लाए थे, जैसे कि पापा ने कहा था, आप चिंता मत करिए, मैं उसे छोड़कर चले आऊँगा। यहाँ पर जैन दूमा को लेकर अपने रास्ते निकल जाता है और उसे पता था कि उनका रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है। जब वो आगे ऐसे ही चले जाते हैं तो उनका पेट्रोल कहीं रेगिस्तान में ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही धूप होता है और उन्हें उससे पहली मुसीबत से ही परेशान हो जाते हैं वो, और ऐसे वो बाइक को ढकलते हुए आगे चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक क्रैश प्लेन दिखता है और आसपास वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और इस खड़ी धूप में वो चलते चलते थक जाते हैं और वहीं पर वो थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। जब जैन रेस्ट कर रहा होता है तो वहाँ पर रिप नाम का एक आदमी पहुँच जाता है जो कि उसकी बाइक को चुराने की सोचता है। जब वो उस बाइक को चालू कर रहा होता है तो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं था। और वहाँ पर जैन पहुँच जाता है। वो पूछता है रिप से, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो रिप कहता है, मैं साउथ जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? जैन कहता है, हम वेस्ट जा रहे हैं। रिप पूछता है, हम कौन? तभी वहाँ पर धुआं आ जाता है और रिप उस धुएं को देखकर बहुत ही डर जाता है। तब वो पूछता है कि भाई क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? तो वो कहता है कि इसमें पेट्रोल खाली हो गया है। तो यहाँ पर जैन और रिप एक दूसरे के बीच में मदद करने की सोचते हैं। जैन रिप से पानी मांगता है तो पानी दे देता है और जैन उसे लिफ्ट करने की सोचता है। तो यहाँ पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वो एक आइडिया करते हैं। वो आइडिया करता है कि जो पैराशूट वहाँ पे प्लेन में था उसे वो बांध कर तेज हवा की रफ्तार से वो चलने की सोचते हैं और वो ऐसा ही करते हैं और इस तेज हवा के कारण बाइक तेजी से दौड़ने लग जाता है। जैन ये सब अपने डैड से सीखा होता है, जो कि उसे अपने डैड के बताए उन बातों से वो इतना कठिन तय कर लिया होता है। और उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं होता। और रिप वहाँ पे कुछ देर आगे जाने के बाद वहाँ पर एक खड्डा खोदकर खड्डे में से पानी निकालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिप बहुत ही कलाकार इंसान है। तो कुछ देर बाद जैन को वहाँ पे एक शतरमुर्ग दिखता है तो दूमा से कहता है, जाओ उसे शिकार करो। उसे तरीके भी बताता है कि कैसे शिकार करते हैं। तो दूमा उसके पीछे पड़ता है मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसने आज तक कोई भी जानवर शिकार ही नहीं किया था। और उन्हें शतरमुर्ग तो नहीं मिलता मगर उन्हें शतरमुर्ग के अंडे मिल जाते हैं जिसे वो अपना डिनर कर लेते हैं। और सिर्फ जैन से पूछता है कि तुम्हें एक्चुअल में कहाँ पर जाना है? तो जैन उसे मैप काट कर बताता है कि हमारे डैड ने हमें कहा है यहाँ पर इसे छोड़ा, तो मैं इसे छोड़ने के लिए इस जगह जा रहा हूँ। रिप कहता है ये जगह बहुत ही डेंजरस है, ये रास्ता भी बहुत ही डेंजरस है, वहाँ पर जाना मतलब अपने जान को खतरे में रहना। तो जैन कहता है कि मैं नहीं डरता इस रास्ते से, मैं कैसे भी करके वहाँ पर जाकर उसे छोड़ कर आऊँगा। रिप कहता है, नहीं तुम्हें डरना चाहिए बच्चे, तुम इतने शाने मत बनो और तुम तो मरोगे ही और साथ में मुझे भी लेकर मरोगे। ऐसा कहने के बाद रिप कहता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर आधे रास्ते तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वहाँ पर आगे जाने के बाद आधे रास्ते के बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो जाएगा। तो सुबह उठकर जब वो निकलते हैं अपनी मंजिल के रास्ते तो कुछ देर आगे चलने के बाद जैन अपने जेब से कंपास निकालकर चेक करता है कि वो किस रास्ते जा रहे हैं। तो उसे पता चलता है कि रिप उन्हें गलत रास्ते ले जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो कुछ नहीं कहता रिप को, बस ऐसे ही चलने लग जाता है। तो कुछ देर आगे चलने के बाद रिप को एक हीरे की खदान दिखती है जहाँ पर अंदाजा होता है कि उसे वहाँ पर बहुत सारे हीरे मिलेंगे। तो हीरों के आस में उस खदान में कूद जाता है। तो कूद जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर फंस गया है। उस पर बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है और वहाँ पर फंस जाता है। और जैन दुमा मिलकर उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। बहुत सारी मिट्टी उसके ऊपर से निकाल लेते हैं मगर कुछ आधा अधूरा ही उसे छोड़कर उससे पूछता है जैन कि तुम हमें क्यों गलत रास्ते ले जा रहे थे? तो रिप उससे कहता है, नहीं मैं तुम्हें गलत रास्ते नहीं ले जा रहा था। तो जैन कहता है, नहीं तुम हमें गलत रास्ते ले जा रहे थे, नॉर्थ की तरफ क्यों ले जा रहे थे हमें? तो रिप उन्हें कहता है, नहीं मैं तुम्हें गलत रास्ते नहीं ले जा रहा था, मैं तुम्हें पहाड़ों से होकर जल्दी जाने के रास्ते पर ले जा रहा था जो पहाड़ों से होकर निकलती है। तो जैन कहता है, नहीं तुम पैसों के लिए हमें पुलिसों के हाथों देकर पैसे लेना चाहते थे, इसलिए हमें गलत रास्ते ले जा रहे थे। ऐसा कहकर वो रिप को वहीं पर छोड़कर अपने अलग रास्ते निकल जाते हैं। जब जैन धुमा को लेकर दूसरे रास्ते निकलता है तो वहाँ उसे नदी मिलती है। तो सोचता है कि वो नदी के रास्ते निकल जाएगा। तो वहाँ पर एक लकड़ी की बोट बनाता है, बोट बनाकर उसमें धुमा को लेकर निकल जाता है। तो कुछ देर आगे निकलने के बाद वो नदी एक झरने से जाकर मिलती थी। वो झरने पर मिलने ही वाले होते हैं कि एक बड़ी तूफान की वजह से वो अलग हो जाते हैं। तो जैन और धुमा नदी में गिरने के बाद ऐसे वैसे करके वो तैर कर निकल जाते हैं, जिस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ भी थे, मगर वो ऐसे वैसे करके अपनी जान बचाकर नदी से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत भूख लगी होती है, बहुत प्यासे हो जाते हैं, बहुत भूखे हो जाते हैं। तो अपने खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारे जानवर दिखते हैं, मगर वो सारे जानवर
धुमा को देखकर भागने लग जाते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं। और इसी भाग दौड़ में धुमा और जैन बिछड़ जाते हैं और बिछड़ा हुआ धुमा मुसीबत में आ जाता है और एक जाल में फंस जाता है, एक पिंजरे में फंस जाता है जो जानवरों के लिए बिछाया गया था एक इंसान के जरिए। जब वो इस पिंजरे में फंस जाता है तो एक तरफ जियान धुमा को ढूंढने के लिए निकलता है, वो ऐसे वैसे करके धुमा को ढूंढने के लिए, एक तरफ जियान धुमा को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे बहुत ढूंढता है और एक जानवर के पीछे लगकर वो ठोकर खाकर पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि रिप वहाँ पर आ चुका है और वो उसे उठा लेता है और वहाँ पर जैन को पता चलता है कि धुमा को भी उसने बचा लिया है, पिंजरे से बाहर निकाल लिया है। तो जैन रिप का शुक्रिया करता है कि शुक्र है तूने हमें बचा लिया और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तूने मैंने वहाँ पर अकेला छोड़ा। तो जैन रिप से माफ़ी मांगता है तो रिप भी उसे सब कुछ कहता है कि वो क्यों शहर गया था। रिप जैन से कहता है कि वो पैसों के लिए शहर गया था। रिप कुछ पैसे कमाने के लिए शहर चला गया था मगर उसे वहाँ सही काम नहीं मिला और वो गलत कामों की वजह से जेल भी गया था, इसलिए वो नाकाम होकर वहाँ से लौट रहा होता है अपने घर के लिए। उसे शहर पसंद नहीं आया होता है इन कामों की वजह से, तो इसलिए अपने घर चला जा रहा होता है। तो जैन भी उसे कहता है कि हम दोनों भी साथ में चलेंगे। ऐसा कहकर दोनों अब साथ में चलने लग जाते हैं। कुछ आगे तो जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। तो जैन और रिप दुमा को कहते हैं कि हिरन का शिकार कर, मगर दुमा यहाँ पर भी नाकाम हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जानवरों को सिर्फ जंगल में ही रहना चाहिए। और इस नाकामी के बाद वो कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें दिखते हैं कि नदी के और एक किनारे कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। वहाँ पर टेंट होता है तो वहाँ पर वो खाना चुराने की सोचते हैं। तो जैन उनके पास एक जख्मी बच्चे की तरह जाता है, तो उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अपने शर्ट के जरिए सांप निकाल लेता है। तो सारे लोग भागने लग जाते हैं। भागने के बाद वो उनका सब सारा खाना और सब कुछ लेकर निकल जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बोट दिखती है। तो रिप जैन और दुमा उस बोट में बैठकर निकलते हैं। तो वहाँ पर जैन के पास जो पैसे थे जो उसे उन बच्चों के जरिए मिले थे, उन पैसों को वो रिप को देता है, रख लो इन्हें, ले लेकर तुम घर चले जाना। तो रिप कहता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो रिप उसे मना करने के बाद भी उसे वो दे देता है। तो रिप उसे अपनी जेब से एक हीरा निकाल कर देता है, जिससे जो हीरा उसे वो खुदान के जरिए मिला था, तेरा रखना। और जैन से कहता है कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखना क्योंकि तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। और दोस्तों कुछ देर के बाद उनका इस बोट का सफर खत्म हो जाता है तो फिर पैदल चलने लग जाते हैं। रिप को इस जगह के बारे में सब कुछ पता होता है, हर कोना कोना उसे पता होता है क्योंकि उसका घर यहीं से थोड़ी ही दूर में होता है। तो वो ऐसे चलते चलते आगे बढ़ने के बाद एक गुफा में जाकर रह लेते हैं ताकि वहाँ पर वो आराम कर सके। और रिप जैन से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दादा के साथ आया करता था, वो मुझे यहाँ सब घुमाया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि रिप यहीं पर घूमता था। और यहाँ पर जैन को उसे अपने डैड की याद आने लग जाती है। वो रिप से कहता है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर अचानक से चले गए। रिप जैन से कहता है कि तुम दुमा को उसके जगह छोड़ने के बाद अपनी मॉम के पास चले जाना क्योंकि उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और वो तीनों लोग वहाँ पर वक्त बिताने के बाद कुछ आगे ऐसे ही पैदल चल रहे होते हैं और वहाँ पर एक मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है। और झुंड आ जाने के बाद रिप जैन को उड़ाकर उसे बचा लेता है मगर वो नहीं बच पाता उन झुंड से। उसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ काट लेते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और वो इस तरह काटी होती है कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। इस तरह से उसके सारे मुंह को वो ढस लिए होते हैं। उसे आराम की जरूरत होती है। तब जैन सोचता है कि हम रिप को जल्द से जल्द उनकी फैमिली के पास ले जाना होगा क्योंकि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है जो कि उन्हें आग लगाने में भी दिक्कत हो रही थी। रिप को जो पैसे देते हैं पैसों को आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और आग सुलगा देते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, जान है तो जहान है। अब उनकी जान ही ना रहती तो उन पैसों का वो करते क्या। इसलिए वो आग लगाकर फिर वहीं पर वक्त बिताते हैं। यहाँ पर रिप की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। जान सोचता है कि मैंने अब कुछ ना किया तो ये मारा जाएगा। ये वो सोचता है कि इसके गाँव से कुछ मदद मांगी जाए। तो दुमा को रहने के लिए कहकर तो गाँव वालों के पास चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मुझे गाँव वाले मिल जाते हैं, सब कुछ बताता है इसके बारे में। रिप को देखकर पहचान नहीं पाती क्योंकि मौसम की वजह से उसका सारा शरीर और चेहरा सूज गया था। वो उससे ट्रीटमेंट करने के लिए मान जाते हैं। वो ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके ऊपर उसके चेहरे के ऊपर जड़ी बूटी की मास्क लगाते हैं। उसके दिन जब उसके चेहरे से वो उसका मास्क निकालते हैं जड़ी बूटी की, तो उन्हें पता चलता है कि धोनी का लड़का है। उसे देखकर रिप के फैमिली वाले, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी पत्नी, सारे लोग खुश हो जाते हैं और जैन का शुक्रिया करते हैं तो उसने रिप की जान बचाई थी। ऐसा करने के बाद जैन दुमा को देखने के लिए बाहर आता है। उसे ढूंढता है, बहुत सारी जगह ढूंढता है तो उसे वो कहीं पर नहीं दिखता। वैसे ही चलते चलते कुछ दूर आगे चला जाता है जंगल के अंदर। वो अंदर जाता है तो देखता है दुमा और चीते के साथ खेल रहा है। उसने चीते के साथ मिलकर शिकार भी कर लिया था हिरन का, मतलब वो शिकार करना भी सीख गया था उसके साथ। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली उसे मिल गई है। यहाँ पता चलता है कि दुमा की फैमिली उसे मिल गई है, ये उसके भाई है, ये उसकी फैमिली और उसकी जगह है। जब आखिरी बार दुमे को छोड़कर जा रहा होता है, दुमा भाग कर आकर उसे गले लगा लेता है। ये वो आखिरी पल होता है उन दोनों के बीच में।
आखिरी बार नरेला को रिक के पास चला आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हा को छोड़कर अपनी मम्मी के पास चला जाऊँगा। बहुत सारी करने जा रहा होता है और वो अपनी बाइक लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, देखता है उसकी माँ ट्रैक्टर चला रही थी। उसकी माँ भी उसे देखती है क्योंकि पहचान ही नहीं पाती, सोचती है कौन लड़का है। फिर पता चलता है ये तो जैद है। बहुत ही खुश हो जाती है उसे देखकर, काफी फल होता है उस फिल्म का। दोस्तों ऐसे इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये फिल्म जरूर बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली